हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। आप रफली डाई इलेक्ट्रिक्स को आप इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, रफली। non-conducting material which do not allow the flow of charge through it। स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। आपको पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव कर सकते हैं और करंट उनमें से फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, उनमें फ्री चार्जेस नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करता है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, चार्ज फ्लो नहीं होता उसमें, बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर बता रहा हूं, डाई इलेक्ट्रिक्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, लाइक इंसुलेटर्स, जो करंट फ्लो तो नहीं करवाते हैं, उनके अंदर से चार्ज फ्लो तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम आगे पढ़ेंगे पोलराइजेशन में, डिटेल में तो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि जैसे ये कोई मेटल की प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये कोई मेटल प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, ठीक है, तो इसके जो ये वाली जो मेटल प्लेट है जो कि पॉजिटिवली प्लेट है, इस तरफ नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हालांकि हमने कंडक्टर में पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल होता है। हेंस एक कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस नहीं करता है, इक्वल नहीं होता है। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही अप्लाइड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ही बचता है, जिसको हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या बताया है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यूं मान सकते हो आप रफली कि ये इंसुलेटर्स हैं, और क्योंकि इंसुलेटर्स हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मूव नहीं कर सकते, करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज फ्लो तो नहीं करता बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बताया डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो डाइलेक्ट्रिक्स पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं उनको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे,
और जो डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब हमारे माइंड में आएगा कि सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर हम पढ़ने वाले हैं। पोलर मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of mass of negative charge। यानी कि कोई मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, उसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, वो कोइंसाइड ना करे, यानी कि एक जगह पे ना हो। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, उनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं, यानी कि एक जगह ही पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है, ठीक है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, तो हम उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, कि जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड HCl है, जैसे H2 वाटर है, हम यहाँ पे जैसे HCl का केस दिखा रहे हैं कि ये है हाइड्रोजन। HCl में हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये हमने दिखाया नेगेटिव जो चार्ज है उसका सेंटर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, और यहाँ क्या दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो आप, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच में यहाँ क्या है, कुछ डिस्टेंस है। इसलिए इस मॉलिक्यूल को HCl का जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोल देंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यानी कि एक जगह पे नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी वही हो और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर वही हो, तो ये कोइंसाइड करते हैं, फिर ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन पोलर नाम देंगे। तो ये क्या बताया है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह ना हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ कि स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ दिखाया और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ दिखाया, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। और आगे दिखाएं तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज का सेंटर, और ये क्या है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। इसको और भी अगर हम अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो आप देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, Q यानी कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो चार्ज और ये क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब अगर दो चार्जेस है, इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो तो फिर उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो पोलर सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो बस आप ये ध्यान रखें कि पोलर सब्सटेंस क्या है, जिनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, एक जगह लाई
ना करता हो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर। यहां हमने दूसरा भी एग्जांपल ले रखा है स्टूडेंट्स H2O का। ये क्या दिखा रखा है हमने, ऑक्सीजन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन है जो, तो इसका जो सेंटर हमने यहां दिखाया, ठीक है। इसमें आपको पता है H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन जो होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 आयन्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो H+ आयन ये है, H+ आयन ये है। अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का मान सेंटर है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, लेकिन हमें क्या लेना है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, यानी कि दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है इनका सेंटर यहाँ है। सेंटर ऑफ मास आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये है हाइड्रोजन आयन, इसका पॉजिटिव वाले सेंटर यहाँ है और इसका यहाँ है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ लाई कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। फिर से सुन लीजिए, ये हाइड्रोजन आयन है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी हाइड्रोजन आयन है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इन दोनों का जो ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है, या यूं कह लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों ये और ये, इनका जो सेंटर है वो ये है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये है। तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में ये क्या है, कुछ डिस्टेंस है, तो फिर ये भी क्या होगा, पोलर सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, और क्योंकि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है तो इसका भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई कुछ वैल्यू जरूर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of mass of negative charge, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बताया हमने पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी वहां लाई करता हो और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी वही लाई करता हो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं, ठीक है, और ये दिखाया है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में क्या होगा, आप देख सकते हो, ये जो नेगेटिव चार्ज है सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो फिर वो क्या होंगे, ये सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही लाई करेगा, फिर तो यहीं पे ये जो नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं, इन नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यही लाई करेगा। ऐसी सिचुएशन होगी कि पॉजिटिव चार्ज भी यही और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं होगी। इसलिए ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है, उनके बीच में डिस्टेंस ना हो, कोइंसाइड करते हो, एक जगह लाई करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस। CO2 जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस। अब जो कार्बन प्लस है इसका सेंटर ऑफ मास यहां दिखा दिया, अब ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है, तो इसकी जो ज्योमेट्रिक शेप देखो आप, इन दोनों जो नेगेटिव है ऑक्सीजन आयन, इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी यहां लाई किया। जो कार्बन आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है ही। जो ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, जो दोनों साइड है, उनका भी नेगेटिव जो आयन्स हैं उनका भी सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा, इसलिए क्या हो गया, नॉन पोलर, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन पोलर। एक जगह इनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह लाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिक शेप के कारण भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस ना हो, तो भी हम उसको नॉन पोलर बोल देते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो पोलर सब्सटेंस हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देख लें कि पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होते हैं तो कैसे ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको दिखाएं स्टूडेंट्स कि मान लिया मैं यहां दिखा रहा हूं पोलर सब्सटेंस, तो जो पोलर सब्सटेंस है इसके अंदर आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। तो ये देखिए, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। फिर मान लिया जब ये है कि भाई इसके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और ये है कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसमें पोलर जो सब्सटेंस है इसमें जो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं स्टूडेंट्स कि इनका नेट अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो वो 0 रहता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका जो है नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 रहता है। लेकिन अगर आप इसको आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ऐसे में ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां फिर क्या रहता है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 रहता है। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख दें तो फिर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो फिर यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, टॉर्क महसूस करते हैं और अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ऐसे अलाइन कर लेते हैं कि भाई इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फिर अपने आप को कुछ ऐसे अलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है सभी का वो यहां ऐसे अलाइन कर लेंगे। हम और दिखा सकते हैं, ये और ये हम क्या दिखा रहे हैं, जब आपने पोलर सब्सटेंस को कहां रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर सब्सटेंस को नहीं रखा था तो जो ये इसके मॉलिक्यूल्स थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो 0 था। लेकिन अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि यहां देखो आप, जो इंटीरियर है इसके अंदर ये कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल कर देता है। तो इधर इस फेस पे नेट नेगेटिव रह जाता है और इस फेस पे नेट पॉजिटिव रह जाता है। फिर से देख लीजिए भाई, जो इंटीरियर है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और नेट क्या रहता है, फिर नेट जो है वो इनके फेसेस पे इस साइड तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और इस तरफ
नेगेटिव चार्ज रहता है और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो कि इस डायरेक्शन में होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि उससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जब आपने पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, अब अगर आप नॉन पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जो कि एक्सटर्नल हमने ये अप्लाई किया था, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, या इसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें तो इंड्यूस बोल सकते हैं हम सिर्फ, तो यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, और ये बराबर नहीं होता है एक्सटर्नल के, जैसा कि आपने कंडक्टर में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर सब्सटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर, देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये मैं क्या दिखा रहा हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर हम इसे कहां रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे कि इधर है पॉजिटिव प्लेट, इधर है नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने दिखाया था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे तो फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और फिर ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ये स्ट्रेच हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे स्ट्रेच हो जाते हैं, यहां देखिए भाई, ये हम इलेक्ट्रिक ऐसे कुछ, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है हमारा नॉन पोलर, और इस नॉन पोलर सब्सटेंस को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट दिखा रहा हूं मैं, और ये नेगेटिव प्लेट दिखा रहा हूं, और ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। तो जैसे कि हमने यहां दिखाया कि भाई नॉन पोलर है, तो इनके जो सेंटर्स है वो कोइंसाइड करते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और ऐसे में क्या होगा, ये स्ट्रेच होंगे। कैसे कि नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे ये स्ट्रेच होने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने दिखाया, इनको क्या किया, ये स्ट्रेच हो गए हैं, और अब इनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई है, या यूं कह लीजिए कि अब ये पोलर हो रहे हैं, क्योंकि इनके पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ रही है, ये स्ट्रेच हो रहे हैं। ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले तो एक ही जगह लाई कर रहा था, अब क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह लाई नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रही है, और उसको तो हम क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंस, क्योंकि पोलर सब्सटेंस में होता है ऐसा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फिर ये स्ट्रेच होके कुछ ऐसे हो रहे हैं। इसमें जब एक नॉन पोलर सब्सटेंस को आपने किसमें रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सिचुएशन यहां भी आ रही है। जैसा कि आपने पोलर सब्सटेंस में देखा था कि अगर हम इंटीरियर में देखें, इससे अंदर अंदर, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ये तो इंटीरियर में तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर जो भी आपका ये, अगर ये स्लैब है, ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके इस फेस पे क्या आ जाएगा,
नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस स्पेस पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेट नेगेटिव बच गया और इधर नेट क्या बचा, पॉजिटिव बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर क्या आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम क्या दिखा सकते हैं इसमें कि जब आपने किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच हो गए हैं, ठीक है, और इसके जो इंटीरियर के जो प्लस माइनस जो है हमारे पास चार्जेस वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो और इनके फेसेस पे चार्जेस बचते हैं माइनस इस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद अब जो हमारे पास सिचुएशन है स्टूडेंट्स, अब वो ये है कि इधर है नेट नेगेटिव और इधर है नेट पॉजिटिव, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है यहाँ पे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस आई है स्ट्रेचिंग के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फिनोमेना होते हैं इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। बल्कि मैं आपको पहले पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं यहाँ पे कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स पोलराइजेशन क्या है, स्ट्रेचिंग the molecules of non-polar dielectric substance जो भी है, तो stretching the molecules of non-polar dielectrics under the effect of एक्सटर्नल, या जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेचिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जब कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और उसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईपी क्या है, ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो है ये ईपी। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, यहां देखिए ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट, और अंदर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पोलराइजेशन के कारण आया है। तो अब मैं आपको बता दूं यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता है। ये जैसे कि कंडक्टर में तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम है, इसलिए जो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बचा वो कितना बचा, जो हमारा एक्सटर्नल है माइनस ये जो है ड्यू टू पोलराइजेशन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये कितना है ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके अंदर रह गया है, बच गया है। ठीक है, अब यहां एक डेफिनेशन भी आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए रेशियो ऑफ external electric field ratio of external electric field to the reduced electric field is known as dielectric constant. रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्टूडेंट्स ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अपने ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिए, लर्न कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए।